स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 गणित के लिए प्रश्नावली 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय 2 के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो है समझी थी। आज हम 2.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। यानी हमें इन सवालों में ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक चर होना चाहिए। और बहुपद के लिए मैंने आपको बताया था कि अपना जो चर है उसमें उसकी जो घात है, अधिकतम घात, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें चर क्या है, x है। तो इसके भी चर क्या, इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात कितनी है 2। तो ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें दोनों में चर क्या है, x ही है और दोनों जो x है उनकी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। बहुपद में ये ज़रूरी है कि चरों की जो घात है ना वो पूर्ण संख्या होना ज़रूरी है, यानी 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या आती है प्लस वाली उनमें। इसके बात करते हैं, इसमें चर है y और y की घात 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसमें चर क्या आ गया, t आ गया, लेकिन इस t की जो घात है वह कितनी है, अंडर है। अंडर का मतलब हो गया t की पावर 1/2 और हम जानते हैं कि जो 1/2 होता है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये अपने पास एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि 3√2 प्लस √2 ये एक चर में बहुपद नहीं है। अब यहाँ इसकी बात करते हैं, इसमें चर क्या है, y है। इसमें y की घात कितनी है 1, लेकिन ये हो गया अपने पास 1/y। ये क्या हो गया अपने पास 1/y और इसको लिख सकते हैं हम y की पावर -1, क्योंकि y जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो ये -1 है, वो क्या संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये अपने पास क्या नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं इस 5वें क्वेश्चन की। इसमें देखो x भी है, y भी है, t भी है। तो इसमें कितने चर आ गए, 3 चर आ गए, जबकि हमें पूछा गया क्या गया कि एक चर में बहुपद। तो ये हमारे पास एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें कितने चर आ गए, 3 पद आ गए। तो बस आपको इस पहले क्वेश्चन में, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ये बताना था कि कौन कौन से जो व्यंजक है वह एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। अब देखते हैं 2.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि ये जो बहुपद दिए गए हैं इनमें x² का गुणांक हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि x² वाला पद देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x² और यहाँ पे क्या है, x। तो इसमें ये x² वाला पद हो गया अपने पास। इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके गुणा में क्या होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं इधर x² का गुणांक जो है अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस गुणांक होता क्या है, वास्तव में जो गुणांक होता है वह होता है गुणा में अंक। तो x² का गुणांक पूछा है तो x² के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है गुणा में। अब इधर देखते हैं, x² वाला पद हमें सबसे पहले देखना है। तो ये रहा x² का गुणांक, ठीक है। x² वाला पद है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका जो x² का गुणांक है वह कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे में। यहाँ पे ये रहा अपने पास x² वाला पद, ये रहा x², इसको छोड़ देंगे तो साथ में गुणा में क्या है, π/2। तो इसमें अपने पास x² का जो गुणांक है वह आ जाएगा π/2। अब बात करते हैं इसकी, चौथे क्वेश्चन की। ये इसमें देखो आप x² वाला पद ही नहीं है, तो जिसमें x² वाला पद ही नहीं है तो उसमें x² का जो गुणांक है वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गुणांक का वास्तव में मतलब होता है गुणा में अंक। अगर प्लस है तो प्लस में ले लेंगे, माइनस है तो माइनस में ले लेंगे। तो ये अब पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि 35 घात के द्विपद यानी जिसमें 2 पद होते हैं
और 100 घात के एक पदी का एक एक हमें उदाहरण लिखना है। तो देखो 35 घात के द्विपद, यानी हमें एक ऐसी लिखनी है जिसमें 35 घात आए, तो हम लिख सकते हैं x की घात 35 और प्लस में 4x लिख सकते हैं। ये द्विपद यानी दो पद हो गए जिसमें घात कितनी है इसकी 35, यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी 100 घात के एक पदी, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 100। ये हो गया अपने पास एक पदी, ठीक है, जिसमें एक पद होता है उसको बोलते हैं एक पदी। इसमें दो पद थे इसको बोल दिया द्विपद। इसमें देखो जो चर है उसके अधिकतम घात है 35, इसलिए इसमें बहुपद की घात कितनी है 35 हो गई। चौथा क्वेश्चन, बहुपद की घात लिखिए। हमें ये बहुपद दिए गए हैं, इनकी हमें घात लिखनी है। मैंने आपको बेसिक वीडियो वाले में बताया था कि चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। अब इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास सभी पदों में चर क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 3 है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं, इसमें देखो चर y है और y की घात कितनी है 2, तो हम कह सकते हैं इस बहुपद की घात कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। इसमें जो चर है वो है t और उसकी घात कितनी है 1 ही है। तो अगर किसी चर पे घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उस चर की घात कितनी है 1 है। तो यहाँ पे जो बहुपद की घात है अपने पास वह आ जाएगी 1। इसमें चर वाला पद ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी आ जाएगी 0। प्रश्न नंबर 5, कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। इस पांचवें क्वेश्चन में ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं, इनमें ये बताना है कि कौन से बहुपद रैखिक है और कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती है। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें चर क्या है, x है और x की अधिकतम घात कितनी है 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर दूसरा देखो, इसमें दे रखा है x माइनस एक्स की पावर 3। तो इसमें चर है x, उसके अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिघाती बहुपद। तीसरा क्वेश्चन, इसमें y की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये बन जाएगा द्विघाती बहुपद। अब यहाँ पे देखते हैं चौथे क्वेश्चन में, चर x है और इस पर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है 1। और जिसमें चर की घात 1 होती है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो ये अपने पास क्या बन गया, रैखिक बहुपद बन गया। अब यहाँ पे भी देखो चर क्या है t है और इस t की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी क्या है रैखिक बहुपद है। यहाँ पर चर r है और r की पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर भी x की पावर 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इस प्रकार आसान सा क्वेश्चन था, ये बताना था कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती बहुपद है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला अपना जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी
बहुपद ये रहेगा और हमें अलग अलग कंडीशन में इसका मान ज्ञात करना है इस बहुपद का। तो इसमें सबसे पहले हमें x बराबर 0 पर क्या करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसलिए इस बहुपद को हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। और ये जो बहुपद है इसमें चर x है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो कभी भी बहुपद होता है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। चर x है तो इसमें क्या लिख दिया, x आ गया। अब ये जो बहुपद है यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो x बराबर 0 रखने पर इसमें जहाँ जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 0, फिर p गुणा ये 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 3। तो p को 0 से गुणा किया तो ये बन गया, सॉरी 5 को 0 से गुणा किया तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 को 4 से गुणा किया तो 0 और प्लस में क्या आ गया 3। तो हमारे पास यहाँ पे p0 का मान आ गया है प्लस का 3। इसी तरीके से x बराबर -1 पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद लिखेंगे और बहुपद है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3। अब यहाँ पे x की जगह कितना रखना है, -1, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे -1 रखेंगे। तो 5 गुणा माइनस में 1 माइनस 4 और -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है और प्लस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस और माइनस, प्लस माइनस की संख्या आपस में गुणा होकर माइनस बनता है, तो उत्तर आएगा इसका माइनस में। 5 को 1 से गुणा किया तो 5। -1 की संख्या है, माइनस की संख्या है, उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में बदल जाती है। तो 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 गुणा प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस में क्या आ गया 3। माइनस का 5, माइनस का ये क्या आ गया 4 एकम 4, क्योंकि माइनस और प्लस गुणा होकर क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे। और प्लस में क्या आ गया 3। माइनस माइनस की संख्या यहाँ पे जुड़ रही है और तो आ जाएगा 5 और 4 माइनस का 9 और प्लस में 3 बराबर में। देखो तो हमारे पास ये मान आ गया है p-1 का। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। अब बड़े निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे इधर। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक बहुपदों के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करना है। यानी इसमें जितने भी बहुपद दिए गए हैं ना, उसके लिए p0 का मतलब यहाँ पे जो भी चर है उसके जगह 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर क्या रखना है 2 रखना है। तो हमें एक के बहुपद के लिए 3 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें जो बहुपद दिया हुआ है py का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वह किस में है, y चर में है। तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले p0 निकालेंगे। p0 निकालने के लिए हमें यहाँ पर y का मान कितना रखना पड़ेगा 0। अब इसमें रखा हमने 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस है इधर तो माइनस लगाया और फिर आ जाएगा ब्रैकेट में 0, क्योंकि y की जगह 0 रखना है, और प्लस में क्या आएगा 1। तो ये मान आ गया हमारे पास p0 का। 0 का स्क्वायर किया तो 0, 0 माइनस 0 और प्लस में 1, तो p0 का मान है वह आ गया हमारे पास 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, p1 की वैल्यू लेते हैं, यानी बहुपद ये रहेगा अपने पास और इसमें आपको क्या रख देना है, मान रख देना है कितना, y की जगह 1 रखना है। तो ये देखो अपना बहुपद ये रहेगा, तो y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस y, और y की जगह कितना कितना रखना है 1 रखना है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और प्लस में क्या आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में ये 1 हो जाएगा और प्लस का 1, प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है p2।
अब हमें P2 ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद में हमें कितने रखने होंगे, 2 रखने होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, P2 ज्ञात करेंगे। बहुपद ये रहेगा अपना मेन बहुपद, इसी के लिए हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। यहाँ पे y स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे माइनस y है, तो y के लिए क्या करेंगे, इधर y की जगह रखना है 2 और प्लस में क्या आ गया 1। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 माइनस 2 और प्लस में 1। देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 2 में 1 जोड़ के कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कि P1, P0 और P2 कौन से बहुपद के लिए, इस बहुपद के लिए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। इसमें हमें P0 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इस बार चर क्या है, x है, सॉरी इसमें चर है जो t दिया गया है, इसमें चर क्या दिया गया है, t हमारे पास दिया गया है। इसका मतलब ये जो बहुपद है वो कौन से चर में है, t में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, P0 ज्ञात करेंगे। तो ये जो अपना बहुपद है इसमें चर क्या है, t दे रखा है। तो इस बार पहले P0 ज्ञात करने के लिए इसमें सभी t की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो आइए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं P0। तो उसके लिए यहाँ t है तो क्या रखा, 0, 2 ऐसा कैसा है, प्लस ये t है और t की जगह रखना है 0 प्लस 2 गुणा में t का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस t की पावर 3, और t की पावर 3 का मतलब होता है 0 की पावर 3। ये 2 ऐसा कैसा आ गया, प्लस ये 0, देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 को 2 से गुणा किया तो क्या बन गया 0, ये भी 0, और लास्ट में भी क्या आ जाएगा, 0 की पावर कितनी भी कर देंगे ये भी 0 बन जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो कितना बच गया, इधर 2 आ जाएगा। यानी P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं P1। तो P1 हमें ज्ञात करना है, तो इस बार t की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पे रखा पहले 1, इसमें फिर 2 ऐसा कैसा, प्लस ये है t, इसकी जगह कितना रख देंगे 1, प्लस 2 t स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस t की पावर 3 यानी 1 की पावर 3। तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये 1 ऐसा कैसा लिख देते हैं। चाहो तो इन दोनों को जोड़ के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 गुणा होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 2। 1 की पावर 3 1 होता है, तो ये देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब इसका जो हमें ज्ञात करना है वो मान ज्ञात करना है हमें P2 पर। तो इसमें P2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। P1 निकालना था तो हमने कितना रखा, 1 रखा। अब हमें ज्ञात करना है P2, तो उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर t दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो सबसे पहले ये बहुपद रहेगा अपना, t की जगह यहाँ पे 2 रखा, फिर ये आ गया 2 ऐसा कैसा, तो इधर लिखा 2, प्लस ये t इसकी जगह भी क्या रखना है 2, प्लस 2t स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है 2, और इसके साथ में 2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस में, और t की पावर 3, तो इधर रखेंगे 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 2 और 2 कितने हो गए 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 8। ये माइनस इधर लिखा, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो ये -8 और प्लस के 8 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 4। यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। अब अगला जो तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, दूसरे का तीसरा, इसमें दिया गया है कि Px बराबर x³ के लिए हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। हमारे पास ये सिर्फ एक ही पद है, तो हम क्या करेंगे, P0 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x की जगह 0 रखा, और पावर कितनी लगाई 3, और हम जानते हैं 0 की पावर 3 कितना होता है 0। तो हमारे पास P0 की वैल्यू आ गई 0।
फिर P1 निकालना है, तो इसमें x की जगह 1 रखा और इधर भी x की जगह कितना रखेंगे 1 रखा और पावर कितनी लगाई 3, तो 1 की पावर 3 कितनी आ गई 1। फिर P2 यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा P2 के लिए, तो इधर 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 की पावर क्या बनी 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 3 को हम जो 2 की क्यूब भी बोलते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन इसी का, Px हमें दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहाँ पर x दिखाई दे रहा है ना उस पर क्या रख देंगे 0। P0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखा। फिर देखो इधर रखते हैं 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 1। अब देखो 0 में से माइनस का 1 घटा रहे हैं तो माइनस का 1 बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस और माइनस दोनों गुणा के क्या बन जाएंगे माइनस, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब इसी प्रकार ये जो P1 है वो ज्ञात करेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 1, तो ये आ गया इधर 1 माइनस 1 और यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1। देखो 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 0 और 0 इससे गुणा होकर इसको क्या बना देगा 0 बना देगा। अब P2 निकालना है तो यहाँ पे 2 रखा, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और बीच में गुणा का निशान है, 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना गया 3 और 3 को 1 से गुणा किया तो आ जाएगा 3। इस प्रकार हमारे पास ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमें ये बताना है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यंक है या नहीं। यानी ये जो मान है आगे इसके दिखाए गए हैं, ये मान इस बहुपद के शून्यंक है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ये x का मान इस बहुपद में रखना है और इसको सॉल्व करने पे अगर 0 मान आ जाता है, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0 बन जाती है, तब तो ये इसका बहुपद है, अन्यथा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की जगह माइनस का 1/3 रखते हैं, तो माइनस का 1/3 हमने रखा और फिर बराबर, तो जहाँ जहाँ पे हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे 1/3 रख देंगे, प्लस में क्या आ गया 1। देखो ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा है इधर, इधर बचा है माइनस का 1 और प्लस का 1, दोनों मिलकर क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का 1/3 Px का एक शून्यंक है। बस ये करना है हमें। इन सभी सवालों में x की वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे और बहुपद में रखने के बाद में हमारे पास जो मान है वह कितना बन जाना चाहिए 0 बन जाना चाहिए, तब तो इसका हम कह सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यंक है, अन्यथा नहीं है। आइए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, Px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5 के लिए चेक करना है कि ये इस बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x की जगह हमें रखना है 4/5, यहाँ पे भी रखेंगे 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, तो ये कैंसिल। अब ये बचा है 4 माइनस पाई जो 0 के बराबर नहीं है। कंडीशन क्या थी कि ये x का मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए था 0 हो जाना चाहिए था, जबकि यहाँ पे तो 0 नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 4/5 Px का शून्यंक नहीं है, Px का शून्यंक नहीं है। बस इन्हीं सारे क्वेश्चनों में हमें ऐसे ही करने हैं। तो अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है
इसमें हमें दो मानों के लिए चेक करना है, x बराबर 1 के लिए और x बराबर -1 के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, +1 रख देते हैं इधर। तो ये हुआ 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और -1, 1 -1 क्या आ गया, 0। हम कह सकते हैं कि P1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब ये x बराबर 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यांक है। अब चेक करते हैं किसके लिए, -1 के लिए। तो क्या करो, -1 रख देंगे किसकी जगह, इसे x की जगह। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की जगह हमें रखना है -1, उसका स्क्वायर किया, यहाँ पे आया -1। माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस बनता है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 - 1 बराबर क्या बन गया, 0। तो इन दोनों स्थितियों में इस बहुपद का मान क्या बन रहा है, शून्य बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 तथा x बराबर -1 बहुपद px के शून्यांक है। अब देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। इसमें हमें px बराबर x + 1 और x - 2 दिया गया है बहुपद, और x बराबर -1 के लिए और x बराबर 2 के लिए चेक करने हैं कि ये दोनों इस बहुपद के शून्यंक है या नहीं है। तो पहले x बराबर -1 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे x का मान रखा -1 और ये +1। x का मान रखेंगे -1 और ये आ गया -2। देखो +1 और -1 दोनों गुणा होकर क्या बन गई, 0। और ये कितना ही बनो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा, -3। तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ जाएगा। फिर हम ज्ञात करते हैं p ये x बराबर 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बहुपद है px, इसमें x की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1, और इधर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 2 में से 2 गए तो क्या बन गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशन में हमारे पास जो मान कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर -1 तथा x बराबर 2 px के जो बहुपद है px, उसके क्या है, दोनों के शून्याङ्क है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन जो सारे हमें इसी मेथड से करने होंगे। अब हम इसी के 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बहुपद दिया गया है कि px बराबर x² और x बराबर 0 के लिए बताना है कि वो इसका शून्यंक है या नहीं। तो क्या, x की जगह 0 रखा, और इधर x² है तो यहाँ पे 0 रखा इसकी जगह भी, और ये आगे 0 का स्क्वायर जो क्या बन गया, 0। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 बहुपद का शून्याङ्क है। अब इसी का हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस बार x की वैल्यू दे दी -m/l। तो इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह -m/l हमने रख दिया। तो l ऐसा का ऐसा आ जाएगा गुणा x की जगह रखेंगे m/l, और प्लस में ये m ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखो ये l से l क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रह गया माइनस का m, और ये आ गया प्लस का m, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर -m/l px का शून्याङ्क है। दूसरे का ही 7वां प्रश्न देखते हैं। px बराबर 3x² -1, x बराबर -1/√3 तथा x बराबर 2/√3 के लिए हमें ये चेक करना है कि ये इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x की जगह रखते हैं -1/√3, इधर 3, x² है गुणा में, तो यहाँ पे गुणा लगाया, और
x का मान रखा माइनस का 1/√3 और उसका स्क्वायर किया और माइनस का क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 ऐसा कैसा लिख देंगे, गुणा का निशान, माइनस की संख्या है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में बन जाएगी। और भिन्न संख्या में अंश का भी स्क्वायर होता है और हर का भी स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है। तो -1/√3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1 जो है इसके ऐसा कैसा लिख देंगे। 3 से 3 क्या हो गई कैंसिल, यहाँ पे रहा 1 तो 1 - 1 बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर माइनस का 1/√3 इस बहुपद का शून्यांक है। अब चेक करते हैं इसे दूसरे भाग के लिए, यानी x बराबर 2/√3 हम यहाँ पे रखेंगे तो बहुपद रहेगा ये अपने पास। तो पहले रखा हमने 3 गुणा x² यानी 2/√3 का स्क्वायर और माइनस में क्या आ गया 1। 3 ऐसा कैसा आ जाएगा गुणा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और हमारे पास बच गया क्या 4 - 1। तो 4 - 1 है जो किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। अब इसका मान 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि x बराबर -1/√3 बहुपदिक px का शून्यांक है, जबकि x बराबर 2/√3 px का शून्यांक नहीं है। x का मान रखने पर जो मान यानी इस बहुपद का जो मान क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए तब तो शून्यांक है ये, अन्यथा नहीं है। तो अब पढ़ते हैं तीसरे का अंतिम क्वेश्चन यानी 8वां। इसमें हमें बताना है कि px बराबर 2x + 1 का ये x बराबर 1/2 शून्यांक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने पीछे किया है वैसे ये सवाल करना है। x बराबर 1/2 हम इस बहुपद में मान रख देंगे तो यहाँ पे 1/2 रखा और 2 गुणा इधर भी x की जगह कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, प्लस में 1 आ जाएगा। देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा और प्लस में भी 1 आया तो ये मान बना है क्या 2। इसका मतलब हम कह देंगे कि px का x बराबर 1/2 शून्यांक नहीं है। मान अगर 0 के बराबर आ जाता तब तो हम कह देते शून्यांक है, अब 0 के बराबर नहीं आया है इसका मतलब शून्यांक नहीं है। तो अगर आपको पता करना होगा कि ये मान दिया गए इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं है तो ये x का मान इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उसके जगह हम मान रख देंगे और सॉल्व करने पे अगर 0 के बराबर आ जाता है तब तो शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। हमें इसमें दिए गए बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बहुपद के बराबर में 0 रख देना है, उससे आपके पास इसका शून्यंक निकल के आ जाएगा। यानी हमें px के बराबर में क्या रखना है 0 रखना है। अब px के बराबर में 0 रखना है इसका मतलब इसके बराबर में भी क्या रखना है 0, क्योंकि px की वैल्यू यही है x + 5। तो हम क्या करेंगे x + 5 बराबर रखेंगे किसके 0 के। हमें तो x का मान चाहिए, ये प्लस का 5 है, इधर आते क्या आ जाएगा -5। तो ये अपने पास इस बहुपद का क्या आ गया है शून्यांक आ गया है। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा px के बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो आ जाएगा x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से ये माइनस का है, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये आ गया x बराबर 5। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे
पी ये जो एक्स है इसके बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इसके बराबर भी 0 रखना पड़ेगा, तो 2x + 5 बराबर क्या आ गया, 0। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो चर वाला पद है पहले इसको अलग कर लेंगे, और प्लस का 5 है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में बदल जाएगा। अब इससे आसानी से x की वैल्यू आ सकती है, x के गुणा में 2 है, और गुणे वाली संख्या को जब हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वो भाग में चली जाती है। तो ये जो 2 है इस -5 के बट्टे में आ जाएगा, तो ये इसका शून्यक निकल के आ गया है। उसी प्रकार इसमें भी x के px है जो उसके बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस का 2 है, पहले इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे ना, तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। फिर x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पे रखेंगे, x के गुणा में 2 है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ये इस 5वें क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इस px की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इसकी जगह भी px के बराबर में 0 रखेंगे, तो इसके बराबर में भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, गुणा में 3 है, तो हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 0 के बट्टे में, और 0 के बट्टे में कोई भी संख्या आती है तो क्या बन जाती है, 0। तो ये अपना पास आ गया है इसका शून्यक। इसी प्रकार इस 6ठे क्वेश्चन में भी हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 रखने पर क्या होगा कि px के बराबर हमें रखना है 0, यानी ax के बराबर भी क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो इसमें भी देखो x के गुणा में क्या है, a है, हमें मान चाहिए x का, और ये धराते ही कहाँ चला जाएगा, 0 के बट्टे में चला जाएगा। और हम जानते हैं कि 0 के बट्टे में कोई भी संख्या आए क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो ये इस बहुपद का शून्यक आ चुका है। क्वेश्चन, अब इस चौथे क्वेश्चन का अंतिम देखते हैं। इसमें भी हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो px के बराबर 0 रखेंगे। ये जो बहुपद है अपना, इसके बराबर भी हम 0 रखते हैं। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये अपने पास x वाला पद है, प्लस का d है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का d। x के गुणा में c है, तो इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये चला जाएगा d के बट्टे में। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस का d बट्टे c। तो ये जो x बराबर -d बट्टे c है, इस px बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो आपको बराबर में 0 रख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा।